हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थ सती राधे जय राधा पार्थ सती राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जया गौरानिताय जया गौरानिताय जया गौरानिताय जया प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परम स्वीकार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारिंदोक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम स्वीकार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के समवेत गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Gauranga. Hare Krishna. आप लोग सब सो रहे हैं या जग रहे हैं? सब भी निराकार मूड में है जैसे, या सो रहे हैं? सही है नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि भक्तों का दर्शन नहीं होता ऑनलाइन। लगता है पूर्व जन्म में कुछ पाप किया होगा। ऐसे ही होता है ना, जो व्यक्ति पूर्व जन्म में पापी रहता है तो उसको भगवान के भक्तों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 19। 3, 28, 19। अब स्क्रीन पे शेयर कर सकते प्रभु जी। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुहाशयम्, प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुहाशयम्, प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। 3:28 28। स्थितं व्रजन्तमासीनं स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानां वा गुहाशयम्, शयानां वा गुहाशयम्, प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् प्रेक्षणीये शुद्ध भावेन चेतसा। शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयनं वा गुहाशयम्, हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। थप्पड़ मार कर खोस लो, मैं बताऊंगा ना पुड़िया खाऊंगा। अरे इनको थोड़ा शांत करना पड़ेगा। आई मत ले स्थितम खड़े रहते हुए, व्रजंतम चलते, आसीनम बैठे, शयानम लेटे, वा अथवा भूयाशयम हृदय में वास करने वाले भगवान, प्रेक्षणीय सुंदर, हितम लीलाएं, ध्यान करना चाहिए, शुद्ध भावेना चेतसा मन से। इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में श्री भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। तात्पर्य: अपने मन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा श्री भगवान के यश तथा लीलाओं के गुणगान करने की क्रिया एक समान है। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान की लीलाओं को सुनना तथा उन पर मन को स्थिर करना मन के भीतर श्री भगवान के रूप का ध्यान करने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई श्री भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है
और नाना प्रकार की उद्विग्नताओं से मन के भीतर श्री भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने हेतु बाध्य हो जाते हैं। ये श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ, यदि श्री भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गायों तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन श्रीमद् भागवत से पढ़ा जा रहा हो और यदि इसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही श्री भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव श्रीमद् भागवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे श्री भगवान की महिमा के कीर्तन में सदैव लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके वैसा ही लाभ उठा सके। योग के लिए श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान आवश्यक है, चाहे वे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो परसों दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार के कुछ नियमों का पालन करके कैसे मन को भगवान पे एकाग्र करना चाहिए और हम भगवान के स्थितम स्वरूप का ही ध्यान करने की बात कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान जो है वो सुंदर हैं, हाथ में क्या पहने हैं, पैर में क्या पहने हैं, रोते धोते हैं, हंसते खेलते हैं, क्या करते हैं इस सब की बातें पिछली बार किए थे। और लास्ट श्लोक जो हम किए थे, कौन से श्लोक किए थे? अपीच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसी केशोरे भृत्या अनुग्रह कातरम। तो अनेक लोकलोकांतर है इस ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड से बाहर अन्य अनंत ब्रह्मांड है और उससे ऊपर पर व्योम है, भगवान का नित्य धाम है। सब में करोड़ों करोड़ों लोक हैं और इन सभी लोगों के द्वारा सर्वलोक नमस्कृतम, सभी लोगों के द्वारा भगवान नमस्कृत है, भगवान आराध्य है। ध्यान करते समय ये भी ध्यान करना चाहिए। अन्य लोगों के ध्यान से, अन्य लोगों की अर्चन से हमें भी भगवान के अर्चना में लाभ प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा देखा जाता है हम लोग अपने अपनी गुफाओं में तो भजन कर रहे हैं भगवान का, मगर ऐसा भी देखा जाता है कि कभी वृंदावन आते हैं या कभी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि हजारों लोग हरि नाम का जाप कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे संसार में सब मशीन ही बनाने में नहीं लगे हैं, कुछ लोग ये भी काम कर रहे हैं। तो एक नैरेटिव चलता है संसार में ऐसा कि आप अगर भजन कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतने टाइम में आप कोई मशीन बना दो, बल्ब बना दो, मोबाइल बना दो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना दो, तो ये टाइम की यूटिलाइजेशन हुई। और भजन कर रहे हैं तो फ्यूटाइल जा रहा है सारा टाइम। मगर ऐसे अनेक लोगों को जब हम देखते हैं कि भजन करके ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहे हैं इन मशीनों से ज्यादा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रभुपाद जी बोलते थे मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज। ज्यादा भक्त होते हैं तो व्यक्ति, भक्त भी खुश रहते हैं आपस में। बेचारा एक ही भक्त होगा, वही पूजा करता है, वही आरती करता है, वही भोग बनाता है, वही भोग लगाता है, वही प्रसाद पाते, सब कुछ वही अकेला करता है, तो उसको दिक्कत आती है। विशेष रूप से भक्ति में यदि बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है तो उसको ऐसा भी कभी कभी महसूस होने लगता है कि एक संसार में अकेला मैं ही कर रहा हूँ और तो कोई है नहीं करने वाला। तो भगवान को इस रूप में दर्शन करना चाहिए, मतलब मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अपीच्य दर्शनम शाश्वत, शाश्वत रूप से भगवान सुंदर है। हमारे पत्नी, बच्चे, पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो शाश्वत रूप से सुंदर नहीं है ऐसे तो सुंदर ही नहीं है, सुंदर है सबके सब। क्या बोला जाए, अगर बोलने पे खराब लगता है। प्रभुपाद जी से एक बार कोई पूछ लिया कि प्रभुपाद जी ये राधा रानी और सब गोपियों को बताते हैं कि गोरा है, तो क्या विदेशी लड़की जैसी गोरी है? प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले विदेशी लड़कियां सब गोरी दिखती है तुमको?
ऐसा लगता है कि कोर की बीमारी पूरे शरीर में हो गई है, ये तो सफेदी है, इसको नहीं गोरापन बोलते हैं। अरे देखो हमारी भारतीय नारियां इतनी सुंदर है, उनके आगे ये सब बंदरिया जैसी दिखाई देती हैं। तो जो कुछ इंडियन डिवोटीज बैठी थी बड़ी खुश हो गई, हम अप्सराएं हैं और ये सब बंदरिया हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी आगे की बात बताए, बोले स्वर्ग की देवियां अप्सराएं इतनी सुंदर होती हैं कि उनके आगे भारतीय नारी बंदरिया दिखाई देती है। और फिर आगे बताए कि दुर्गा देवी, पूरे ब्रह्मांड में दुर्गा देवी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की सारी अप्सराएं मिला के बंदरियां दिखाई देती हैं दुर्गा देवी के सामने। और ऐसी अनेक दुर्गा जी जो है, बंदरिया आगे नहीं बोले हाँ, ऐसी अनेक दुर्गा जी जो है वो एक लेख लक्ष्मी के आगे पानी भरती है। कोई कंपेयर नहीं कर सकता, मटेरियल सौंदर्य वो स्पिरिचुअल सौंदर्य, क्या कंपैरिजन किया जाएगा। और ऐसी लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से मानव, हजारों हजारों लक्ष्मियों का सौंदर्य आप एक बार में मिलाओगे तो एक गोपी के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते। और पूरे संसार की गोपियों का सौंदर्य, जितनी गोपियां भगवान की, सारी गोपियों का सौंदर्य आप मिला देंगे तो आप राधा रानी के सौंदर्य से कंपेयर तब भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सबका सौंदर्य कैसा है, लिक्विड ब्यूटी है ना, झुरी आ जाएंगी, एक दिन वो सुंदरता खत्म हो जाएगी, ये तो वास्तविकता है। और भगवान की सुंदरता कैसी है तो शाश्वत है। जब जनकपुर में भगवान राम प्रवेश कर रहे हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा अनयनम नयन बिंदुवाणी। कितनी अजीब बात है कि गिरा अनयनम, ये वाणी जो भगवान के बारे में बोलेगी इसको नेत्र नहीं है और नेत्र जो है, जो देख सकते हैं, उसको वाणी नहीं है, बोले कितना भगवान के विषय में, इतना सुंदर है। और सर्वलोक नमस्कृतम शंतम वयसी किशोरे, वो किशोर अवस्था में 15 से 16 के बीच की अवस्था में हमेशा स्थित रहते हैं। और भृत्य अनुग्रह कातरम, भक्तों पे कृपा करने में भगवान कातर रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। कातर शब्द का अर्थ होता है व्यग्रता। तो बड़ा डिस्कशन हुआ था कि कितना व्यग्र है और नहीं है। तो सच बात है कि कितना व्यग्र है भगवान भक्त की रक्षा के लिए, कि माता उत्तरा प्रार्थना की जब भगवान से अपने गर्भ की रक्षा के लिए, तो वहां भगवान क्या किए, परीक्षित महाराज के उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की है। तो एक हाथ में गदा ले रखे थे, गत आत चक्रो, भगवान गदा से सोचे कि हम विफल करेंगे, मगर सोचे कि यदि मेरी गदा फेल कर गई, क्या भगवान का अस्त्र फेल कर सकता है? संभव नहीं है। कोई डॉक्टर बोलेगा ये दवाई तो पक्का का, अरे रामबाण औषधि है, ले लो भैया, काम करेगी, मतलब 120% काम करेगी। गदा फेल कर नहीं सकती, मगर इतना व्यग्र है भक्त रक्षा के लिए कि चक्र भी साथ में ले लिया। आत चक्र, हाथ में चक्र लेने का क्या मतलब है? अच्छा चक्र से करोगे तो गदा क्यों रखे भैया? भगवान दोनों अस्त्र लेके गए, एक फेल करेगा तो दूसरा यूज करूंगा। क्या इससे भगवान की व्यग्रता नहीं पता चलती है? ऐसे अनेक उदाहरण है। गजेंद्र के लिए भी भगवान व्यग्र हो गए, तब तो गरुड़ का त्याग किए। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा क्या हो जाते हैं, व्यग्र रहते हैं। हाँ ये भी एक बात है इसमें कि भृत्य अनुग्रह कातरम, जो भक्त नहीं है तो उनके लिए भगवान न्यूट्रल रहते हैं। अपने कर्मों पे छोड़ दिया, भैया तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख भोगो, तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख भोगो। वैसे भी ये लोग तो घूम फिर के फिलोसफी भी यही बोलते हैं, अपना कर्म करो, कर्म ही भगवान है तो ठीक है, भगवान बोलते जा भैया तू कर्म के अनुसार झेल जो झेलना है, तेरे लिए ना मैं कुछ हूँ ना मेरे लिए तू कुछ है। कर्म करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। मगर भक्तों के प्रति भगवान न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, ये उनका स्वभाव नहीं है कि न्यूट्रल रहने अपने भक्तों के प्रति। तो भृत्य अनुग्रह कातरम, वो उनकी आंखें देख के, उनका चेहरा देख के ऐसा प्रतीत होता है, पता चल जाता है, उनकी मुख की भंगिमा ऐसा बताती है कि ये भक्त को आशीर्वाद देने के लिए, भक्त पे कृपा करने के लिए, उस पर कृपा बरसाने के लिए भगवान हमेशा कातर रहते हैं, चाहते हैं। और कितना चाहते हैं, तो उदाहरण एक रखा गया शास्त्र में कि जैसे एक नव प्रसूता गाय होती है, अभी अभी बच्चा जन्म दिया, बछड़ा पैदा किया है, उसको जैसे अपने बछड़े की चिंता होती है, ऐसे भैया नया बछड़ा दी है तो चिंता होगी, 1-2 साल में तो चिंता खत्म होने लगेगी। मगर भगवान की चिंता शाश्वत रूप से रहती है, चाहे नया भक्त हो
और चाहे भक्ति में आगे बढ़ के पुराना भक्त हो गया हो। इसलिए शाश्वत संतम शाश्वत संतम का अर्थ होता है स्थित है, उसी भाव में भगवान स्थित रहते हैं। हम लोग यहाँ तो भाव बदलता है। कोई माता को बच्चा जन्म लेता है तो जिस दिन जन्म लिया तो बड़ा प्रिय है, तब कैसे उसका ख्याल रखती है। 2, 4, 6 महीने का है बड़ा ख्याल रखती है, 2, 4 साल तक का है बड़ा ख्याल रखती है, 15 का तब तक क्या है, तब तक तो संसार की चिंता किए बिना उसको भूख लगेगी तो तुरंत भाग के दूध पिलाएगी उसको, संसार को नहीं देखेगी कौन हमको देख रहा है नहीं देख रहा है। मगर जैसे 14, 15, 16 साल का लड़का होगा तो उसको रसोई दिखा देगी, रखा है गरम करो और खा लो। अब इसमें रखा है सुबह बना के रखे, जब बनता है तब तो तुमको खाना होता नहीं है, और अब तुमको बेवक्त भूख लगी है तो रखा है भैया गरम करो खा लो। तो यहाँ तो लोग संतम नहीं, संतम मतलब सिचुएटेड नहीं है, शाश्वत रूप से उस भाव में नहीं रहते। मगर भगवान भृत्य अनुग्रह कातरम, अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के लिए हमेशा कातर रहते हैं। आगे क्या ध्यान करना चाहिए, तो कीर्तनीय तीर्थ यशसम, जो भगवान कीर्तनीय है। यहाँ तो ऐसे कीर्तनीय मतलब जिनका कीर्तन करना चाहिए, सबका तो कीर्तन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार बड़ा स्ट्रॉन्ग बोलते थे कि आजकल कितनी कितनी चीजों का कीर्तन चल रहा है, मगर शास्त्र केवल क्या बोलता है हमें, कीर्तनीय सदा हरि, सिर्फ भगवान हरि का ही कीर्तन शास्त्र बताता है। बाकी सबको प्रणाम कर लो कुछ भी कर लो, मगर कीर्तनीय तो कोई नहीं है। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति की है तो उसमें लिखते हैं, बोल रहे ऐसा शुरू करते हैं, नौमीड्य, मैं नमस्कार करता हूँ। ईड्य, ईड्य मतलब आप ही नमस्कार करने योग्य है। ईड्य, ईड्य मतलब पूजनीय, पूजनीय आप ही हैं, तो बाकी लोग की पूजा क्यों करते हो। कभी कभी बोलते आपके संबंध से करते हैं। गंगा आपके चरणों को धो के निकली तो उसको भी पूज लेते हैं, संत लोग आपके चरणों की शरण लेके रहते हैं तो उनको भी पूज लेते हैं, देवता लोग आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं तो उनको भी पूज लेते हैं। मगर पूजनीय आप ही है, आपके संबंध से प्रणाम आदि अनेकों को कर लेते हैं। तो कीर्तनीय तीर्थ यशसम, और बात क्या है कि भगवान का जो यश है, भगवान का कीर्तन जो है वही अपने आप में तीर्थ स्थान है। हिंदी में भजन है, उसके शब्द इस तरीके से है, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, इतना मारा मारा फिरता रहता है, ये तीर्थ करूंगा, मक्का जाऊं, मदीना जाऊं, कहाँ ऐसा, ये तीर्थ जाऊं, वो तीर्थ जाऊं। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अरे अंत समय प्रभु नाम न आवे, इसमें कैसे है? नहीं, मक्का मदीना कैसे है। जो भी इसमें काशी और मदीना क्या, हाँ काशी और मदीना क्या है, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। तो कीर्तनीय तीर्थ यशसम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, झोली वाला, यही भगवान का यश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा में केवल परिश्रम प्राप्त होता है, अरे हम 4 धाम कराए, ये कराए वो कराए, केवल मेहनत ही मेहनत होती है, केवल मनेर भ्रम की हमने इतना कुछ कर लिया। और असली तीर्थ क्या है, भगवान के यश का गान करना। और भगवान के यश का गान करने से क्या होता है, पुण्य श्लोक यशस्करम, भगवान अपने यश के द्वारा अपने भक्त, पुण्य श्लोक बोलते हैं भक्तों को, जैसे युधिष्ठिर महाराज, बलि महाराज, अपने ऐसे शुद्ध भक्तों का यश भगवान बढ़ाते हैं, पुण्य श्लोक यशस्करम। और इसमें भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। एक कोई पूछ सकता है बलि महाराज के पास क्यों आए, बलि महाराज के पास आके उनसे भीख मांग के बलि महाराज को महान बनाए। युधिष्ठिर महाराज का यश भगवान बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इतना सब महाभारत का युद्ध कराया, पुण्य श्लोक यशस्करम। महाभारत के युद्ध कराने से युधिष्ठिर का यश नहीं बढ़ा रहे थे, युधिष्ठिर और अर्जुन की चाकरी कर करके भगवान उनका यश बढ़ा रहे थे।
एक सेवक की भांति। कभी युधिष्ठिर महाराज बोलते थे हमारा संदेश लेके जाओ, लेके जाते थे। अर्जुन बोला कि ड्राइवर बन जाओ, कि ड्राइवर बना लो। तो जब कोई देखेगा कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जो है, परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर, क्या क्या संज्ञा से उनको लोग संबोधित करते हैं, वो इतना ज्यादा भक्त वत्सल है। युधिष्ठिर जैसा भक्त जो हुआ उसके तो नौकर बनने को तैयार हो गए, उनको अपना भाई मानते हैं और भाई के साथ साथ खुद छोटा छोटा मिनियल सर्विस करते हैं। वो राजसूय यज्ञ किए तो भगवान क्या सेवा करने लगे। अनेक अनेक प्रकार की छोटी छोटी सेवाएं भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसे अपने भक्तों को भगवान यश प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र में एक डीटी है विठल जी का। तो विठल जी के कुछ भक्त हुए हैं। एक भक्त का नाम था नामदेव जी, एक भक्त का नाम था तुकाराम जी। और वहाँ पे कीर्तन की परंपरा है आज भी। जो लोग उस तरफ से होंगे वो लोग कई बार सुने भी होंगे। वो लोग कीर्तन करते हैं राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, इस प्रकार से कीर्तन करते हैं। और 24 घंटे कीर्तन करते हैं विदाउट ब्रेक। वे ब्रेक नहीं लेते, कुछ गाते रहते हैं, भगवान का नाम गाते रहते हैं। एक बार की बात है कि जैसे जो मंदिर में बड़े वाले डीटीज रहते हैं तो उनको ऐसे उठा के आप बेड पे लिटा के नहीं सुलाते हैं। उनका क्या सिस्टम होता है, डीटी तो वही रहती है, पास में बेड रख देते हैं, उसको सजा देते हैं पुष्प आदि से, और इसके बाद ध्यान करते हैं कि भगवान को हमने उसको लिटाया, चरण दबाया, सुलाया। तो एक बार की बात है, पुजारी बेड वेड सब सेट करके ऑल्टर का गेट बंद करके बाहर बैठ के ध्यान लगा रहे थे। और ध्यान तो जैसे रोज लगाते थे, सेम प्रोसेस, ध्यान लगा रहे थे कि भगवान को हमने लिटाया और सुला रहे हैं। बट जैसे ध्यान लगाते थे तो ध्यान में क्या आता था कि भगवान नाच रहे हैं और उनके पैर के जो घुंघरू है वो बज रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं। और क्या गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। क्या कीर्तन गा रहे थे, तो नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम, ऐसा गा रहे थे भगवान कीर्तन। पुजारी बोला यार मेरे को क्या हो गया है। वो फिर से आचमन आचमन करके बैठे ध्यान करने के लिए, और ध्यान लगा रहे कि भगवान को मैं बेड पे लिटा रहा हूँ, चरण दबा रहा हूँ, सुला रहा हूँ और ध्यान में आ क्या रहे कि भगवान नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। और अंदर ऑल्टर से घुंघरू बजने की आवाज आ रही है। बेचारे बड़ा परेशान हुए। रात का 12 बज गया, अभी तक तो ठाकुर जी सोने को तैयार नहीं है। तो बेचारे सोचे कि थोड़ा पट खोल के देख लेते हैं। डर तो लग रहा है कि अपराध लगेगा भैया, रात के 12 बज चुके हैं, मगर अब क्या करें, मजबूरी है। रात को 12 बजे जब ऑल्टर खोल के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि विठल भगवान अपने आसन पे नहीं है, विठल भगवान नाच रहे हैं और घुंघरू पैर में बांधे हैं और गा रहे हैं नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम, ऐसे गा रहे हैं। तो वो पुजारी बोला कि महाराज क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, सोने का समय हो रहा है, रात का 12 बज रहा है। तो भगवान बोले कि जो भी पुजारी का नाम हुआ, कि अरे पुजारी ये भक्त लोग रात रात भर जग के मेरा कीर्तन किए, आज मेरे को भी रात को जग के इनका कीर्तन करने दो। ये रात रात भर जग के मेरा कीर्तन किए तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो और ऐसा कह के भगवान खूब नाचने लगे। पुजारी बोला कि प्रभु रात का 12 बजे, आज आप सो जाइए, कल से रोज आपको यही कीर्तन सुनाएंगे। हाँ, आज भी वहां पे परंपरा है, बड़ी बड़ी यात्राओं में भी नामदेव तुकाराम, राम कृष्ण हरि और नामदेव तुकाराम, यही कीर्तन होता है। हाँ, तो भगवान कैसे है, तो पुण्य श्लोक यशस करम, अपने भक्तों का यश बढ़ाने में भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोलते थे भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहता है और भगवान हमेशा भक्त का गुणगान करना चाहता है। और इस तरीके से कह रहे हैं ध्यायत देवम समग्रंगम, इस तरीके से ध्यायत, ध्यान करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन है, ध्यायत इंस्ट्रक्टिव फॉर्म में है। ध्यायत देवम समग्रंगम, इस तरीके से भगवान का ध्यान करना चाहिए। कब तक ध्यान करना चाहिए, तब तक ध्यान करना चाहिए जब तक ध्यान लगना चाहिए, तब तक ध्यान करना चाहिए। तो बढ़िया बात बता रहे हो। और उसके बाद ही करना चाहिए। कह रहे हैं कि यावत ना च्यवते मना, जब तक मन जो है स्थिर ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार मन स्थिर हो जाए तो ध्यान को त्याग देना चाहिए, राइट। इसका अर्थ यही हो ना, मन को स्थिर करने के लिए भगवान का ध्यान कर रहे हैं,
मन स्थिर हो गया उसके बाद भगवान का त्याग कर देना है, राइट? नहीं, मजा नहीं आया आपको? क्यों? यहाँ तो ये लिखा है जावत ना चेवते मना, जब तक मन जो है वो स्थिर ना हो जाए, हाँ, तब तक आप ध्यान करिए। इसका क्या अर्थ है? देखिए, ध्यायेत जो है वो इंस्ट्रक्टिव है। जब तक मन पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप में फिक्स ना हो जाए तब तक इंस्ट्रक्शन है कि ध्यान करो, और उसके बाद ध्यान करने की इंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग से जब मन स्थिर हो गया भगवान के स्वरूप में, तो अष्टांग योग से एक सीढ़ी ऊपर भक्ति योग में प्रवेश हो जाएगा। तब उसके बाद ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं है। तब सर्व इंद्रियों से और संपूर्ण मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, सब प्रकार से केवल भगवान की ही सेवा होगी। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदगतंतरात्मना श्रद्धा नाम भजते यो माम समय युक्त मता। जब युक्ततम हो गए, भगवान से युक्त हो गए, युक्ततम मतलब अब फिक्स्ड हो गए हैं, अब मन डेविएट नहीं करता है, तब क्या करता है? तब श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। और भजन का भज धातु से भजन आता है, भज सेवायाम, भज सेवायाम। तब संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित भक्त जो है उसको ध्यान की इंस्ट्रक्शन नहीं देनी पड़ती है। ये पवित्र है, वो छोड़ ही नहीं सकता भगवान के चरण कमलों की सेवा। समय युक्त तमा मतलब वो 24 घंटे श्रद्धा के साथ भजन करता है। इसलिए अष्टांग योग की से अगली सीढ़ी जो है वो भक्ति योग है। भक्ति में प्रवेश करने का एक तरीका अष्टांग योग भी है, मगर कलयुग में संभव नहीं है। 99.9999% लोगों के लिए ये विधि अब संभव नहीं है, क्योंकि मन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोले कि सांख्य योग और आपका कर्म योग जो है ये एक ही है। एक ही है क्यों? मतलब गोल एक ही है। दोनों जाके भक्ति में प्रवेश करके अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। दोनों की सिद्धि इसी में है कि ये लोग भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। इसलिए दोनों एक ही है, झगड़ा नहीं करना चाहिए कहने का अर्थ है। मगर लास्ट में आना कब पड़ेगा? जब लास्ट में प्रेममयी सेवा में आना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग से ही प्रेममयी सेवा क्यों ना किया जाए? प्रभुपाद जी बोलते थे एक सीढ़ी है और एक लिफ्ट है। तब आज जो हम श्लोक लिए, स्थितम व्रजंतम आसीनम शयानम वा भूयाशयम प्रेक्षणीय हितम ध्यायेत शुद्ध भावेन चेतसा। ऐसे शुद्ध भाव चेतसा ऐसे मन के द्वारा स्थितम व्रजंतम आसीनम शयनम भूयाशयम प्रेक्षणीय तब, ये तब मतलब लीलाएं, कर्म। और प्रेक्षणीय यानी देखने योग्य। बाकी लोग के कर्म तो देखने योग्य होते नहीं है बाकी लोग जो कर्म करते हैं वो देखने योग्य नहीं है। वह भगवान की एक एक लीला, भगवान का एक एक हितम, एक कर्म जो है वो देखने योग्य है, प्रेक्षणीय, उसको देखता है भक्त। दो तरीके से व्याख्या प्रभुपाद जी की है इसका। एक अर्थ यह है कि स्थितम रजंतम आसीनम शयनम व भूयाशयम, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो या सो रहे हो, सब समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्या कीर्तनीय सदा हरि। स्थितम मतलब आप खड़े हो, व्रजंतम मतलब आप चल रहे हो, आसीनम मतलब बैठे हो, शयानम मतलब सो रहे हो, लेटे हो। तब घुयाशयम, घुयाशय मतलब हृदय में रहने वाले भगवान का प्रेक्षणीय इयतम ध्यायेत, जो उनकी देखने योग्य लीलाएं हैं उनको हृदय के भीतर देखना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खाईते सोईते, जथा तथा नाम लई, और देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते चलो और नाम लेते चलो। ऐसा हर समय भगवान का स्मरण रहना चाहिए। गीता में कोई श्लोक ऐसा? अंत काले सीधा मरने की बात करते हो। मां मनुस्मर युद्धे च तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में
माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। तो ये कैसे स्मरण करेंगे जब भगवान की लीलाएं नहीं पता आपको? स्मरण क्या करेंगे फिर भगवान का? तो ऐसा स्मरण करना चाहिए। स्थितम रजंतम आसीनम शयनम व गुह्याशयम, या फिर इसका अर्थ दूसरा किया गया है स्थितम, देखे कि भगवान स्थित हैं, खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? वैकुंठ में खड़े, वैकुंठ के ईश्वर खड़े, या फिर वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे, वंशी वट के नीचे खड़े होके वंशी बजा रहे हैं और वो वंशियों के द्वारा गोपियों को बुला रहे हैं। स्थितम, ऐसा भगवान का ध्यान करें। व्रजंतम का अर्थ है कि वैकुंठ में, या तो ध्यान करें कि भगवान वैकुंठ में व्रजंतम, वैकुंठ में चल रहे हैं, या वैकुंठ से कहीं जा रहे हैं, गरुड़ जी पे बैठ के अब जाने वाले हैं तो व्रजंतम, या भ्रमण कर रहे हैं। या ऐसा ध्यान करें कि भगवान अपनी गोष्ठी से वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में कैसे प्रवेश कर रहे हैं उसका ध्यान करें। कोई श्लोक? वरहापीडम नटवर वपु कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिश वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधयोर् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे वृंदावन अरण्यम, अरण्य वृंदावन में भगवान प्राविशद प्रवेश कर रहे हैं और अपने सखाओं से घिरे हुए हैं। जो उनके सखा गोप वृंदे क्या गा रहे हैं? उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो या तो व्रजंतम का एक अर्थ है कि वैकुंठ से भगवान कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा ध्यान करें, अथवा गोष्ठ से वृंदावन जा रहे हैं, या वृंदावन से गोष्ठ में वापस आ रहे हैं। एक है ब्रज प्रवेश और एक है वृंदावन प्रवेश। अपने ब्रज से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं एक वो ध्यान का विषय है। और एक शाम को गैया चरा के वापस घर कैसे लौट रहे हैं, तो ये सब है व्रजंतम। और तीसरा क्या है? स्थितम व्रजंतम आसीनम। आसीनम का क्या अर्थ है? बैठे हुए हैं। तो एक ध्यान का विषय है कि भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं वो रत्न सिंहासन पर विराजमान है, बैठे हैं। और दूसरा आप राधा कृष्ण के लिए भी सेम ध्यान कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, वृंदावन रम्या स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। आगे रत्न सिंहासन पर तार मध्य अष्टदल है, स्वर्ण का कमल है, उसके अष्टदल है और 8 दल पर 8 प्रधान नायिकाएं हैं। तो रत्न सिंहासन पे भगवान आसीन है, ऐसा ध्यान, अथवा गोवर्धन के शिखर पर बैठे हुए हैं, ऐसा ध्यान। और शयानम, शयानम का क्या अर्थ है? भगवान लेटे हैं, सो रहे हैं। तो नारायण का ध्यान करना हो तो अनंत शेष के अंक में, शेष के अंक में संकर्षण भगवान के गोद में, वहां पर भगवान शयन कर रहे हैं। कौन सा विष्णु है? गर्भोदकशाही विष्णु, सोए शयानम। अथवा गोवर्धन की गुफा में भगवान शयन करते हैं। दोपहर में खूब धूप हो रही है और गोवर्धन की जो गुफा है वो ठंडी ठंडी शीतल गुफा है, वहां जाके भगवान शयन कर रहे हैं। उनके सखा उनके चरण दबा रहे हैं, कोई पंखा झोल रहा है, कोई चामर कर रहा है, ऐसा। वह प्रेक्षणीय इरितम, या फिर लता रंध से बाहर रहकर ही देखने लायक निकुंज लीला करते हुए भगवान का दर्शन करें। आप लोग जो लोग दिल्ली के हैं, पार्थ साथी वाले, तो ठाकुर जी का परिक्रमा मार्ग जो है, तो परिक्रमा मार्ग में एक फोटो है जिसमें गोपी जो है तो वो देख रही है, भगवान की निकुंज लीला चल रही है और पत्तों के बीच में से, ऐसे पत्ते हैं, पत्तों के बीच में से जो छुरी है उसमें से भगवान को निकुंज लीला करते हुए देख रही है। तो लता रंध्र से बाहर रहकर ही देखो निकुंज लीला, और ऐसा देखते हुए ध्यान करना। ध्यान भंग मत करिए। भूयाशय, हम हृदय रूपी गुफा में भगवान रहते हैं। भूया बोलते हैं सीक्रेट स्थान को,
हृदय की बातों को हम सीक्रेट रखते हैं, हृदय को गुह्य बोला जाता है। ऐसे गुह्याशय, ऐसे हृदय में भगवान रहते हैं, ऐसा ध्यान करना। अथवा गोवर्धन में खेल हेतु अपने भक्तों से छिपे हुए भगवान का ध्यान करिए। ये सब ध्यान का विषय है। इस तरीके से भगवान कपिल जो है वो भक्तों को रागानुगा भक्ति में प्रवेश करवा रहे हैं। रागानुगा भक्ति में किस प्रकार से भगवान की लीलाओं का स्मरण किया जाता है, तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर है, हो गया है। अनेक ग्रंथ भी हैं, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावनामृत के एक ग्रंथ लिखे हैं, और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत लिखे हैं। तो उसमें भगवान की अष्टकाले लीला का वर्णन किया है। तो ये सब जो लीलाएं हैं, तो इन लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। और ये होता है एक्चुअली रागानुगा भक्ति की स्थिति में स्मरण जो है वो भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग रहता है। मगर वो कब हो सकता है, जब जीवन भर हमने बहुत ज्यादा इन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन किया हो। श्रवण करने से भी कुछ चीज समझ में आती है, मगर कीर्तन करने से बाद में स्मरण करना आसान हो जाता है। इसलिए आज सुन रहे हैं, मगर बोलना भी चाहिए इसको, किसी को मिले तो उसको ऐसे ये सब लीलाएं तो क्या वो समझेगा हर व्यक्ति, वह भक्तों को आपस में मिलके इन सब लीलाओं पे चर्चा करनी चाहिए। बोध है सब परस्परम। और ये सब करने से क्या होगा, तो एक दिन जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब इनका हम स्मरण कर सकते हैं। ये ध्यान का विषय बन जाएगा। अथवा अगर उतना ध्यान नहीं कर पाए तो अपनी स्थिति में रह के कम से कम भगवान के विग्रहों को अनेक रूपों में हमें स्मरण या दर्शन करना चाहिए। जैसे कि भगवान स्थितम, स्थितम मतलब खड़े हैं। खड़ा हुआ भगवान कौन है, वैसे तो सारा डीटी खड़ा है, वह विशेष रूप से पंढरपुर के विठल जी खड़े हैं। कैसा खड़े हैं, पत्थर के ऊपर खड़े हैं, कमर पे ऐसे हाथ रख के अपने भक्त इंतजार कर रहे हैं। एक पुंडलिक नाम का भक्त था, उसका भगवान खड़े होके इंतजार, विठल मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर खड़े होके भगवान ऐसे कमर पे दोनों हाथ रख के खड़े हैं। ऐसा ध्यान करे या देखे, दर्शन ही करे, ध्यान क्या करे, आजकल तो सब इंटरनेट पे फोटो मिल जाती है, देखे प्रीक्षणीय। या स्थितम और विरजंतम, विरजंतम मतलब जो भगवान चल रहे हैं, चलता हुआ भगवान का, कोई चलता हुआ भगवान है अपना साक्षी गोपाल, ध्यान करे कि वो छोटा जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं, उनके घुंघरू से आवाज आ रही है और बोल रखे हैं कि पीछे मुड़ के देखोगे तो यहीं खड़ा हो जाऊंगा, हाँ फिर नहीं चलूंगा। ऐसे विरजंतम, चलता फिरता ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करें या ध्यान करें। और फिर तीसरा क्या है, आसीनम। आसीनम मतलब बैठा हुआ भगवान। कोई बैठा हुआ डीटी है भगवान का, या सब जगह खड़े हैं? एक बैठे हुए भी हैं, गदाधर पंडित के लिए रोज फूल माला बनाते थे, और जब बड़ा वृद्ध हो गए, वृद्ध तो एक्चुअली में उम्र से नहीं हुए थे मगर महाप्रभु के विरह में हो गए थे, तो खड़े होकर पहना नहीं पा रहे थे, तो भगवान उनके लिए बैठ गए। तो टोटा गोपीनाथ का। और शयानम, शयानम का क्या अर्थ है, सोया हुआ भगवान। कहीं सोया हुआ भी मूर्ति है भगवान का? रंगनाथ जी कौन है? रंगनाथ भगवान। तो सोया हुआ भगवान को देखें। और घुयाशयम, हृदय में जाके छिप गए, ऐसा भी कोई डीटी है? एक गौर निताई है, हृदय चैतन्य की डीटी से गौरीदास पंडित से प्रेम करने के चक्कर में भगवान को हृदय चैतन्य के हृदय में, गौरीदास पंडित के डीटी से शायद उनके शिष्य थे हृदय चैतन्य, और एक बार गौरीदास पंडित उनको मारने के लिए छड़ी उठाया हाथ में, ऐसे कुछ लीला था। तो भगवान गौर निताई जो है वो हृदय चैतन्य के हृदय में जाके छिप गए, घुयाशयम। तो भगवान के डीटी विग्रह, डीटीज के द्वारा भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना जो होता है वो आसान हो जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहना सुनना ज्यादा आसान है स्मरण करने से। एक कारण यह है कि मन अपवित्र है, और जब तक बहुत कड़ाई से यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आदि का सेवन ना किया जाए तब तक ध्यान नहीं हो सकता। यम नियम में कंजूसी करने पर तो चित्त में विक्षेप आएगा, आसन सिद्ध ना करने पर तो आसन में ही मन लगा रहेगा, बदलना स्थिरता नहीं है। प्राणायाम करने से मन का मल जाएगा नहीं,
तो मन में अलग अलग विचार आएगा। और प्रत्याहार इंद्रिय तृप्ति से ना रुकने पर भी मन स्थिरता को प्राप्त नहीं करेगा। तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि करने, प्रत्याहार आदि करने के बाद तब जाके भगवान के स्वरूप का ध्यान कोई व्यक्ति बेचारा कर सकता है। मगर कहना सुनना इतना आसान है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्रज की लीला सुनाने लगे, कैसे भगवान गोचारण करते हैं, और वहां 5 साल का एक छोटा सा बच्चा वहां पे बैठा है, वो भी उसको सुनता है, तो वो एक योगी के ध्यान का ही फल भगवान की लीला को सुन के प्राप्त कर लेता है। ना उसको यम नियम आसन प्राणायाम कुछ करने की जरूरत नहीं है। या भक्ति में तो यम नियम प्राणायाम आसन हो ही जाता है भैया। कुछ बोला करो, 16 माला रोज करो, कुछ बोला मत करो, 4 पाप मत करो। आसन है, भक्ति में भी अनेक आसन है। मंगल आरती में डांसिंग आसन है, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, यही आसन है। नरसिंह आरती में बैठ जाओ, ऐसा आसन। तुलसी पूजा में अलग अलग आसन है। जप करते समय एक जगह बैठ के जप करो, ये सब भी आसन है। प्राणायाम है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में छोड़ना। प्राणायाम जो है वो डांसिंग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कीर्तन में डांसिंग जो है इससे हमारा प्राणायाम हो जाता है। तो इन सब चीजों से, सेवाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमें ध्यान का फल अपने आप मिल जाते हैं। मैं इस तरीके से ध्यान की विधि यहाँ वर्णन की गई है। और तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्व अव्यय संसितम विलक्ष्य एकत्र संयुगात अंगे भगवता मुनि। तो कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी समग्र अंग पे ध्यान करने से इम्पर्सनल सा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आप मंदिर जाते हैं, डीटी को देखते हैं, पूरा डीटी को देखते हैं तो कुछ भी नहीं देखते हैं, भगवान से 2 मीठे बात भी नहीं करते हैं, भगवान की कोई स्तुति का गायन भी नहीं करते हैं, प्रणाम मारे और चलते माने। अरे भैया ये तो बड़ा इम्पर्सनल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी पूरा भगवान का चिंतन करने पर थोड़ा इम्पर्सनल हो जाता है। इसलिए अब क्या रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक एक अंग का ध्यान करो। और ध्यान कहाँ से शुरू करना चाहिए? ध्यान चरणों से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। पहले चरण का ध्यान करें, फिर जांघों का ध्यान करें, फिर नाभि का ध्यान करें, फिर छाती का ध्यान करें, ग्रीवा का ध्यान करें, भुजाओं का ध्यान करें, होठों का ध्यान करें, नासिका का ध्यान करें, आंखों का ध्यान करें, पूरे मुख का ध्यान करें। मंदिर जाके सीधे भगवान का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा लोग सुनते हैं कालिये की लीला, भगवान कालिये के फणों पे नाच रहे थे। सांप को आग जो होती है मुंह में ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा होती है, और उन फणों के ऊपर भगवान नाच रहे हैं। जब नाच रहे थे तो कालिये को भगवान के चरणों तो बड़ा आराम से दिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देंगे, एकदम ऐसे ही तो आंख है उसकी, तुरंत तो भगवान के चरण दिख सकते थे उसको। मगर वो चरण देखना नहीं चाहता था, दूसरा फन उठा के मुख देखना चाहता था। तो जहां वो फन उठाता था भगवान एक पैर मारते थे उसे, चरण की भक्ति करो, चरण की भक्ति करो। वास्तव में चरणों में इतना टेस्ट है कि भगवान कपिल कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी भगवान की छाती पर नित्य वास प्राप्त किए हैं, वो भगवान की छाती को छोड़ के चरणों में ही रति करती है। वास उनको प्राप्त हुआ है कहाँ? भगवान के वक्षस्थल पे। भाई क्यों ऐसा वास प्राप्त हुआ? क्योंकि समुद्र मंथन में सबको त्याग करके लक्ष्मी जी भगवान को वरण की, तो भगवान ने स्पेशल प्लेस दी छाती पे। तो छाती पे उनका निष्कंटक राज्य है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अकेली रहती है। चरणों में कैसी स्थिति है? चरणों में तुलसी है, लाखों करोड़ों भगत हैं। उस भीड़ भड़के में तुलसी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करना ज्यादा पसंद करती हैं, और अकेले राजा की तरह छाती पे रहना पसंद नहीं करती है। कारण क्या? चरणों में इतना स्वाद है, इतना स्वाद है कि इहा लाभ शंकर जाना। माता अहिल्या कहती है कि चरणों में कितना बड़ा लाभ है, यह लाभ शंकर जाना, वो तो भगवान शिव ही जानते हैं। तब तो जब भगवान शिव को प्रार्थना की गई कि भगवान का चरण जल, गंगा जल को के वेग को रोकना है, तो बोले कि मस्तक पे धारण करूंगा। अरे अमृत श्रवा चंद्रमा उनके मस्तक पर है, उससे अमृत निकलता रहता है। उस चंद्रमा से भी ऊपर भगवान का चरण जल गंगा जी को रखे। क्यों रखे? कि ये अमृत से ज्यादा अच्छा वो चरण अमृत है। यह लाभ शंकर जाना, शिव जी जानते, हम लोग तो जानते नहीं। छोटी छोटी चीज के लिए भगवान के चरणों को बिसराने के लिए तैयार है, चरणों को रिजेक्ट कर देंगे और कुछ भी प्राप्त करने के लिए।
छोटी से छोटी चीज प्राप्त करने के लिए चरण को छोड़ देंगे, है ना। आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज हो गई, आदमी मोबाइल के लिए गुरु जी को त्याग देगा, भगवान को त्याग देगा, सब कुछ त्याग देगा। अगर आप किसी से मोबाइल छीनने लगो सब कुछ छोड़ देगा मगर है, मगर चरणों में कितना बड़ा लाभ है। तो चरणों के ऊपर बहुत देर तक ध्यान करना चाहिए। उसको कह रहे हैं संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणों पर संचिंतित सम्यक रूपेण बहुत बढ़िया से चिंतन करना चाहिए। चरणों में भगवान के कितने साइंस हैं, कुछ चिन्ह है भगवान के। हमारे चरणों में तो आप देखेंगे तो ऐसे साफ रेखाएं भी नहीं है, कुछ फटी हुई एड़ियां होंगी, क्या क्या होगा। वह भगवान के चरणों में बहुत सुंदर चिन्ह रहते हैं। भगवान विष्णु के या कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह रहते हैं, कुछ राइट में कुछ लेफ्ट में। और विशेष रूप से उन चिन्हों को देख के कोई व्यक्ति पता लगाता ये तो भगवान है, ठीक है। हम लोग के चरणों में नहीं रहते हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, सरोरु यानी कमल, लंचनाद्यम, इस तरीके से कुछ मार्क्स हैं। इन मार्क्स का ध्यान करना चाहिए। तो आप में से कोई जानता है कौन कौन से मार्क्स हैं भगवान के चरणों में? 19। भगवान के राइट फीट में एक, हाँ बोलिए बोलिए RS प्रभु जी। हल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हल प्रभु जी, हरे कृष्ण। वज्र, कमल, कमल कमल और धनुष, अंकुश और ओ शंख, मत्स्य मछली, गदा गदा, गदा तो नहीं दिख रहा है, मत्स्य, रथ, भगवान के दाहिने चरण में 11 चिन्ह है और बाएं चरण में 8 चिन्ह है। दाहिने चरण में जौ का चिन्ह, चक्र, एक ऊर्ध्व रेखा, कमल, अंकुश, ध्वजा, वज्र, छत्री, छाता और एक अष्टकोण है, एक स्वस्तिक है, स्वस्तिक जैसे मान, एक जम्बू फल है और दूसरे लेफ्ट फीट में एक शंख है, आकाश का एक चिन्ह है, ऐसे 2 सर्कल हैं। फिर एक धनुष है, एक गाय के खुर का निशान गोष्पद है, एक त्रिकोण है, एक कलश है और एक आधा चंद्रमा है और एक नीचे सबसे नीचे मछली है। और चरणों में भगवान चिन्ह क्यों रखे हैं? डिजाइन शोपीस। भगवान का उद्देश्य है कि जब कोई भक्त मेरे चरणों का ध्यान करेगा और इन चिन्हों का ध्यान करेगा तो हर चिन्ह का कुछ महत्व है। जैसे भगवान अपने चरणों में जौ रखे हैं, कोई व्यक्ति भगवान के चरणों की महिमा गाता है, ध्यान करता है भगवान के चरणों का, तो जौ का अर्थ क्या होता है? जौ होता है धन धान्य का को रिप्रेजेंट करता है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है उसके घर परिवार को भगवान धन धान्य से भर देते हैं। ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए चरण में रखें। देखो जौ है यहीं पर है, बाहर जाके नहीं आपको जॉब करने की जरूरत, जौ यहीं रखो, मतलब धन धान्य बढ़ जाता है। और एक चक्र रखें, चक्र से क्या करते हैं? भक्त के भीतर और बाहर के शत्रुओं का वध भगवान कर देते हैं। भीतर के शत्रु काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर्य को नष्ट कर देते हैं और बाहर के शत्रु जो होते हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं। और एक ऊर्ध्व रेखा है, ऐसे एक रेखा है, ये पैर के अंगूठे से ऐसे नीचे तक एक रेखा है ऐसे सीधी। ये रेखा क्या दर्शाती है? जो भगवान के चरणों का अवलंबन करता है वो ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। एक कमल का फूल है, वो कमल का फूल के क्या दिखाता है कि जैसे बम्बल भी होती है तो ऐसे ही भक्त जो है वो भगवान के चरण के मकरांद में हमेशा आसक्त रहते हैं। एक अंकुश है, इतना बड़ा हाथी होता है, छोटा सा इतना टुकड़ा अंकुश का होता है, महामतु पर बैठ के अंकुश से हाथी को कंट्रोल कर लेता है। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो कोई मेरे चरणों की शरण लेता है
तो जैसे अंकुश हाथी को कंट्रोल कर लेता है, ऐसे उसके बावले मन को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। माइंड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं करना, भगवान के चरणों पे बस अपने को फिक्स रखना है और कस के पकड़ लीजिए, प्रभु जी बोले कस के पकड़ लीजिए भगवान के चरणों को, बाकी माइंड तो भगवान कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। एक वज्र है, वज्र क्या करता है, बड़ा बड़ा पहाड़ रहेगा, वज्र इंद्र फेंक देता है, पहाड़ का पाउडर हो जाता है। ऐसे हमारा पहाड़ जैसा कार्मिक रिएक्शन है, भगवान के चरण कमल आते हैं तो क्या करते हैं, उस वज्र से उसको पाउडर कर देते हैं। एक छाता है, छाते में क्या होता है, बारिश से रक्षा होती है। तो त्रिताप की बारिश हो रही है, दुख संकट ये सब बारिश हो रही है, तो भगवान का चरण छाते के जैसा है, आपको भौतिक संसार के दुख से रक्षा करता है। और छाता जो है, भगवान एक छाता भी टांगे थे ना पहले गिरिराज जी, तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि केवल इन लोगों के लिए गोवर्धन नहीं टांगता मैं, गोवर्धन पर्वत जैसे कोई मेरी चरणों की शरण लेता है तो उसके लिए मैं रक्षा करता हूँ उसको। और एक अष्टकोण है, अष्टकोण मतलब 8 ऐसा बना रहता है उसमें, ऐसे ऐसे करके 8 कोणे हैं उसके। तो इसका क्या मतलब है कि 8 दिशाओं में रक्षा करते हैं, या फिर 8 की 8 सिद्धियों उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करता है। एक स्वस्तिक है, हाँ, भगवान के चरण कैसे है, मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त मंगल के मूल है, राम जन्म सुख मूल ऐसा कहा गया है। और एक जम्बू फल है, वो क्या दिखाता है कि विशेष रूप से जम्बू द्वीप के लोगों को मेरी आराधना में लगना चाहिए। और लेफ्ट चरण में एक शंख का चिन्ह है, शंख क्या होता है, शंख बजाते हैं तो उससे क्या होता है, जब भगवान शंख बजाए महाभारत के युद्ध में, अर्जुन शंख बजाए तो क्या हुआ, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करता है और भक्तों की विजय की घोषणा करता है। आकाश है कि जैसे आकाश सबसे निर्लिप्त रहता है, ऐसे मेरे चरणों की शरण लेने से व्यक्ति संसार में निर्लिप्त रहता है। एक धनुष है, तो धनुष जो है वो भगवान इसलिए रखे कि कोई संकट कोई परेशानी मेरी शरण में आओगे तो हम रक्षा करते हैं। और एक गोष्पद है, गाय के खुर का निशान है, वो क्या दिखाता है कि जो मेरे चरणों की शरण लेता है उसके लिए संसार सागर समुद्र जो है ये छोटा सा सूख के गाय के बछड़े के खुर के जैसा छोटा सा हो जाता है। इसको तो पार करने में मेहनत नहीं पड़ेगी ना यूं ही लग जाएंगे। समुद्र पार करने में तो बड़ी मेहनत है, नहीं हो पाएगा, मगर इतना छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हो यूं ही पार हो जाएगा। और एक त्रिकोण है, ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या दिखाता है, भगवान 3 प्रकार की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कष्ट से भक्ति रक्षा करते हैं। यह तीनों लोगों का जो आश्रय है वो भगवान के चरण कमल है। यह देवता मनुष्य पशुओं सबकी रक्षा भगवान करते हैं। यह मुक्त जनों की मुमुक्षु की विषयों की सबके लिए भगवान आस्वादनीय है। यह शरीर मन वाणी जितना भी 3 है शरीर मन वाणी के स्वामी है, उनको सेवा में लगाना चाहिए। यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से श्रेष्ठ है भगवान। यह मथुरा वृंदावन द्वारका 3 स्थान पे लीला करते हैं। और जो उनकी चरणों की शरण लेता है वो तीनों गुणों को जीत जाता है, इसलिए एक ट्राइंगल रखे हैं। एक कलश रखे हैं, उसमें अमृत रखा है भगवान के चरणों का जो अमृत है वो सारे अमृतों से श्रेष्ठ है, इसलिए कलश ये दिखाता है। उसके अलावा एक अर्ध चंद्र है कि निताई पदकमल कोटि चंद्र सुचितला, शीतलता प्रदान करता है, भक्ति को बढ़ाता है। जैसे चंद्रमा औषधियों को वनस्पतियों को पोषण देता है, ऐसे ये जो चंद्रमा है ये भक्ति को पोषण देता है। और एक मछली है, मछली क्या दिखाती है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ऐसे भगवान के भक्त मछली जैसे है, खाते नहीं है मछली, भगवान के भक्त जो है मछली जैसे है, मतलब भगवान के चरणों के बिना वो अपना प्राण नहीं रखते हैं। दशरथ जी भगवान से प्रार्थना किए कि फणी बिनु बिना मनी फणी बिना मनी और जल बिनु मीना। जैसे फणी जो है मणि के बिना नहीं रह सकता, सांप मणि के बिना, और जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, ऐसे मेरा जीवन भी है राम आपके अधीन है, आपसे दूर हूं तो मेरा शरीर ही ना रहे। तो इस तरीके से अनेक विषय हैं भगवान के ध्यान के, और ध्यान के माध्यम से भी व्यक्ति रागानुग भक्ति में प्रवेश कर सकता है। इस बात को हम श्रवण किए
मगर इस युग में ये विधि बहुत मुश्किल है, ये भी साथ में जानना बहुत आवश्यक है। और इसमें बाधाएं बहुत है। बाधा बहुत क्यों है? पहली एक चीज यही है कि ये जो योग साधना है, तो साधना के बाद फल प्राप्त करने के बाद साधना का त्याग करना होता है। और नाम, यश का गान, कथा, सेवा जो है, ये ऐसा साधन है जिसका कभी त्याग नहीं करना होता। तो कब त्याग करें, क्या त्याग करें, ये अगर साधक कंफ्यूज हो गया और उस योग साधना में प्राणायाम आसन में ही आसक्त रह गया, तो बेचारा लक्ष्य प्राप्त करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। अनेक बाधाएं हैं। भक्तियों ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं, प्रेम प्रदीप्त, प्रदीप, प्रदीप मतलब दिया, भक्तियों ठाकुर का ग्रंथ है, बुक शॉप में मिल जाएगा। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको योग में और भक्ति में क्या सिमिलैरिटीज हैं। लक्ष्य एक ही है, रागानुगा भक्ति की प्राप्ति, भगवान के प्रति भाव और प्रेम भक्ति की प्राप्ति। लाभ लास्ट का यही है। रास्ते दो अलग अलग हैं, मगर कलयुग में विशेष रूप से ये वाला रास्ता अत्यंत कठिन है और कीर्तन का रास्ता अत्यंत सरल है, सुलभ है और आसानी से किया जा सकता है, आनंद पूर्वक किया जा सकता है। इसमें कोई कष्ट भी नहीं है, इसमें भ्रमित होने की भी चांस बहुत कम है। और भगवान पग पग पर सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति की ही शरण में रह के भक्ति योग के द्वारा इस प्रकार की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की चाह करनी चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्णा टू ऑल। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? लगता है कि भगवान के ध्यान ने सबकी कंफ्यूजन्स खत्म कर दिए। जी, शुभम प्रभु जी का एक क्वेश्चन है। हाँ जी शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है प्रभु जी, बता दीजिए थोड़ा। ओके, सिंपल डेफिनेशन से तो रागानुगा भक्ति जो है वो स्पॉन्टेनियस है, और वैदिक साधना भक्ति का अर्थ होता है कि गुरु और शास्त्र की आज्ञा है इसलिए करना है और भगवान की इच्छा करते हुए करना है। इसका दो चीज है, पहली चीज गुरु शास्त्र की आज्ञा और दूसरा माम इच्छाप्तुम धनंजया, भगवान की इच्छा करते हुए भाव भक्ति को लक्षित करके जो साधना की जाती है उसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं। रागानुगा भी एक साधना है अपने आप में। और रागानुगा भक्ति जो है वो एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस का वहां पे अर्थ है कि वो रागात्मिक के अनुगत में होती है। जो रागात्मिक है, भगवान के पार्षद है, जैसे यशोदा जी है, भगवान के सखा गण है, जो राग ही जिनकी आत्मा है, ऐसे भगवान के जो नित्य परिकर है, उन परिकरों के भाव के अनुगत्य में जो सेवा होती है, जो भजन क्रिया होती है, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। मगर ये रागानुगा भक्ति में प्रवेश मिलता है जब व्यक्ति ठीक से वैदिक साधना भक्ति करके अनर्थ निवृत्ति करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर तक पहुंचता है। तो निष्ठा के स्तर से धीरे धीरे उसका रागानुगा भक्ति में प्रवेश शुरू होता है। रागानुगा में स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और साधन भक्ति में ये चीज एक थोड़ा डर, एक ड्यूटी का भाव, गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, पालन करना ही है। इस तरीके से दृढ़ता पूर्वक भजन किया जाता है। और माम इच्छाप्तुम, इच्छा रखी जाती है कि हमको भगवान के चरणों में भाव भक्ति की प्राप्ति हो, भाव भक्ति को लक्षित करके किया जाता है। मतलब प्रभु जी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर क्लास लूंगा तो बोलेंगे प्रभु जी अभी वो भी शुरू नहीं हो गया है। मैं आपको जो दो कंडीशन बताया, उन दो कंडीशन पे थोड़ा सा गहरा सा विचार करिए ना। पहली बात क्या, गुरु और शास्त्र के अनुसार स्ट्रिक्टली जो किया जाए, और दूसरा क्या कि हर सेवा भजन क्रिया के पीछे भगवान की भाव भक्ति को लक्षित करके किया जाए। इसमें नियम आग्रह आदि की कोई चांस नहीं है। इसमें भौतिक अभिलाषाओं के पोषण के लिए जो किया जा रहा है सेवाएं, वो इसमें चांस नहीं है।
भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए। नाम जप रहे हैं क्यों? माइंड कंट्रोल के लिए नहीं, भाव भक्ति को लक्षित करके कर रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं किसके लिए? भाव भक्ति को लक्षित करके। अन्य वैष्णव सेवा कर रहे हैं किसके लिए? भाव भक्ति को लक्षित करके। तो ऐसा तो नहीं कर पा रहे हम लोग उतना कॉन्शियस तो नहीं है, मगर हाँ ठीक है, ये साधना भक्ति है मगर इसको मैंने थोड़ा सा इसमें सुधार लाना चाहिए। शास्त्र अनुसार हो हमेशा, गुरु अनुसार हो हमेशा। इस नियत से भी करें कि गुरु और शास्त्र की आज्ञा मेरे को करना पड़ेगा, और साथ में इच्छा रखें भाव भक्ति मेरा लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब साधना भक्ति, वेदी साधना भक्ति में आएंगे ऐसा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट बॉक्स पे जागृति माता जी ने क्वेश्चन किया है कि हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, आपने भगवान के चरण में आकाश के विषय में क्या कहा था, प्लीज कृपा करके बताइए। आकाश के चिन्ह है, मतलब ऐसे दो सर्कल्स हैं, वो आकाश दिखाता है। ये आकाश का, आकाश होता है वो अनअटैच्ड रहता है, किसी भी चीज में आकाश आसक्त नहीं होता। कितने उसमें बादल रहते हैं, कितनी वायु बहती है, वायु कितनी गंध लेके चलती है, सब कुछ आकाश के नीचे ही होता है, मगर आकाश उसमें कभी लिप्त नहीं होता। ऐसे जो भगवान के चरणों की शरण ले लेते हैं, ऐसे कहना बहुत आसान है कि आप लिप्त मत हो, मगर कोई व्यक्ति तीनों गुणों में तो लिप्त पहले से है ही, और हर चीज में हम लिप्त हो ही जाते हैं। जब तक कोई भगवान के चरणों की शरण नहीं लेता, तब तक वो आकाश जैसे निर्लिप्त नहीं रहता। निर्लिप्त मतलब अनअटैच्ड, कंप्लीटली अनअटैच्ड रहना, जैसे आकाश है, या जैसे आकाश ऑल परवेडिंग है, तो ऐसे किसी भी खाली स्थान में आकाश तो है ही। तो ऐसे भगवान जो है ये अपने चरणों में इस चिन्ह को रख के दिखाना चाहते हैं, हम सर्वत्र हैं, कहीं आप रह के मेरी शरण में रहने तुरंत कर सकते हो। ऑल परवेडिंग फीचर, ठीक है। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन किया माता जी ने, मंदिर में भगवान का दर्शन कीर्तन नृत्य किस भाव से करना चाहिए। भगवान का कीर्तन और नित्य आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो प्लीज कृष्णा, कृष्णा वहां पे खड़े हैं, उनको मूर्ति ना समझ के पर्सन समझना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए नाचना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, और यही भक्ति है। ओके, नेक्स्ट शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब आपने सभी डिटीज के बारे में बता रहे थे, खड़े हुए और चलते हुए, बैठे हुए और सोते हुए और हृदय में, तो जब आपने हृदय में बताया तो आपने बताया गौर निताई वो चैतन्य हृदय में छिप गए थे। तो प्रभु जी, अगर वो हृदय में थे तो फिर उनके डिटीज कैसे होंगे? फिर तो वो गायब हो गए। तो वही दर्शन कीजिए ना कि भगवान अपने भक्त के हृदय में जाके छिप जाते हैं। गौरीदास पंडित के डीटी से उनके शिष्य थे हृदय चैतन्य, तो उनका पूर्व का क्या नाम था मैं नहीं याद आ रहा मेरे को। तो एक बार फेस्टिवल मनाना था, कोई गौर पूर्णिमा फेस्टिवल या कुछ, और गौरीदास पंडित से पूछे बिना हृदय चैतन्य फेस्टिवल मनाए थे। तो गौरीदास पंडित थोड़ा नाराज हो गए इस बात पे, और नाराज किस पे हो गए? तो गौर निताई पे नाराज हो गए। तो गौर निताई भाग के हृदय चैतन्य के हृदय में जाके, भगवान चैतन्य हृदय चैतन्य के जो भी नाम था पहले, उनके हृदय में जाके छिप गए, इसलिए उनका नाम हो गया हृदय चैतन्य। तो यही ध्यान करना चाहिए कि भगवान को जब कोई स्थान नहीं मिलता छिपने का, तो अपने भक्तों के हृदय में जाके छिप जाते हैं। तो हमारे भी हृदय नहीं है, हालांकि हृदय कलमश से भरा पड़ा है, इसमें बड़ा अंधकार है, मगर यशोदा के आंगन में कभी माखन की चोरी कर लेंगे, यशोदा मैया छड़ी उठाएगी तो ढूंढेंगे कोई काली कोठरी, तो सबसे बढ़िया काली कोठरी तो यही मिलेगी, आ जाए यहाँ पर। ये भी एक ध्यान का विषय है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है? अगर और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने लास्ट
मतलब 3 सेशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और बहुत सारे डिवोटीज का डाउट क्लियर किए हैं। मेडिटेशन अगर करना है तो कैसा मेडिटेशन करना है और कौन सा प्रैक्टिकल प्रोसेस है, कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो आशा रखते हैं कि डिवोटीज का डाउट क्लियर हुए हैं। तो हम लोग प्रभु जी इसके लिए बहुत लाउडली चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो थैंक यू मच सो प्रभु मच जी, प्रभु जी। आप Thank इतना you. अच्छे हरे क्लास है कृष्ण। प्रभु जी। इट वाज रियली नेक्टर। हरे कृष्णा। थैंक थैंक यू यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण।